आगे बढ़ते हिमाचल प्रदेश में आर्थिक बदहाली जारी है। सुक्खू सरकार की हिमाचल की जनता से अपील, लोगों से बिजली की सब्सिडी छोड़ने की अपील की है। सीएम सुक्खू ने बिजली पर सब्सिडी छोड़ी है। कांग्रेस ने 300 यूनिट फ्री बिजली का वादा किया था। तो अहम जानकारी ये आप तक पहुंचा रहे हैं। दरअसल आपको ये बता दें कि हिमाचल में आर्थिक बदहाली का दौर लगातार जारी है। अब सुक्खू सरकार की तरफ से जो हिमाचल की जनता है उससे अपील की गई है और आपको ये बता दें इस वक्त जो सिचुएशन हिमाचल के अंदर बनी हुई है उसी को देखते हुए अपील लोगों से। आपको ये बता दें कि देखिए हिमाचल के सीएम ने बिजली सब्सिडी छोड़ने की अपील की है। यहां पर आर्थिक बदहाली का दौर है क्योंकि आर्थिक बदहाली का शिकार हिमाचल प्रदेश अब इससे उबरने की कोशिश कर रहा है। उसमें राज्य की जनता से बिजली पर मिल रही सब्सिडी को छोड़ने की अपील की गई है। सीएम सुक्खू ने प्रदेश में साधन संपन्न लोगों से गुजारिश की है कि वो बिजली पर सब्सिडी को छोड़ें। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दरअसल उनकी तरफ से की गई और इसी को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य में कई ऐसे भी बिजली के उपभोक्ता हैं जिनके नाम से 285 बिजली मीटर मौजूद है। वहीं 100 और 200 बिजली मीटर वाली भी हैं। उनके खुद के नाम पर 5 बिजली मीटर है, जिसे देखकर सरकार सभी साधन संपन्न लोगों से सब्सिडी को छोड़ देने की अपील कर रही है। इसी वजह से उन्होंने यहां पर हिमाचल की जनता से अपील की है क्योंकि कोशिश यही हो रही है कि जल्द से जल्द जो आर्थिक शिखर इस वक्त हो रहा है हिमाचल, उससे जल्द से जल्द उभरा जाए। आर्थिक बदहाली का शिकार हिमाचल को जल्द से जल्द उबारने की कोशिश। रोबिन इस वक्त हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रोबिन, इस वक्त जो आर्थिक बदहाली का दंश हिमाचल झेल रहा है, ये कहा जा सकता है कि हिमाचल सरकार की कोशिश अब यही हो रही है कि जल्द से जल्द इन हालातों से बाहर निकला जाए और इसीलिए सीएम सुक्खू ने यह अपील की है हिमाचल की जनता से। जी बिल्कुल, देखिए साल के पहले दिन उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इसी दौरान उन्होंने पहले खुद की जो बिजली सब्सिडी है उसको छोड़ा और उसके बाद प्रदेश की जो जनता है उससे भी अपील की कि प्रदेश में जो बिजली पर सब्सिडी मिल रही है 125 यूनिट पर, उसे छोड़कर जो अपील है उसके लोगों से की थी। इसके बाद जो प्रदेश मंत्रिमंडल के सदस्य हैं वो भी लगातार इस पहल पर सामने आते हुए नजर आए। जो विक्रमादित्य सिंह है उनकी ओर से भी सब्सिडी छोड़ी गई है। देखिए हिमाचल प्रदेश में जो आर्थिक हालात हैं उसकी चर्चा लगातार बनी हुई है। हमने पीछे देखा कि किस तरह से जो डिले है वो कर्मचारियों के वेतन भत्ते देने में हुआ और उस समय कहा गया कि जो कर्जा दिया जाता है यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में कर्मचारियों के वेतन देने के लिए, उसमें करीब 6 करोड़ रुपए जो हर साल है वो अधिक खर्च करने पड़ते हैं सरकार को। तो उसको बचाने के लिए पहले मंत्रिमंडल और मुख्यमंत्री ने अपने वेतन भत्ते डिले किए और उसके बाद प्रदेश के जो कर्मचारी हैं उनके वेतन भत्ते भी डिले किए थे। लेकिन उसके बाद इस जब चौतरफा सरकार पर इसको लेकर दबाव बना तो जो वेतन और भत्ते हैं वो समय से देने शुरू किए गए। देखिए हिमाचल प्रदेश की जो आय के स्रोत हैं वे बेहद कम हैं और ज्यादातर ये जो पूरा राज्य है वो अनुदान पर, जो केंद्रीय अनुदान है उन पर चलता है। और धीरे धीरे से क्योंकि जीएसटी कंपनसेशन घट गया, आरडीजी की ग्रांट जो है वो धीरे धीरे कम हो रही है और इसके साथ साथ जो लोन लिमिट है उस पर भी अब चेक लगा दिया गया है। तो ऐसे में हिमाचल सरकार के लिए खर्चा चलाना एक सिरदर्द बन गया है। और अब क्योंकि हिमाचल प्रदेश सरकार के पास लगातार कर्जा जिस तरह से बढ़ता जा रहा है, करीब 1 लाख रुपए प्रति व्यक्ति के करीब यहाँ पर जो इस वक्त हिमाचल प्रदेश पर कर्जा पहुंच गया है। तो ऐसे में अब सरकार की कोशिशें हैं कि जो आर्थिक बदहाली की ये हालात है इसको दुरुस्त किया जाए, सरकार पर जो कर्जा है उसको कम किया जाए और हिमाचल प्रदेश में आय स्रोत बढ़े। ऐसे में 125 यूनिट ऑफ फ्री देने, जो बिजली मुफ्त मिलती थी हिमाचल प्रदेश में, उसको छोड़ने का जो अपील है वो मुख्यमंत्री ने की है। पर यहाँ देखकर बात यह है कि जब चुनाव के दौरान 2022 में जब चुनाव हुए थे, आम चुनाव, उस समय कांग्रेस की सरकार ने एक वादा किया था कि 300 यूनिट मुफ्त बिजली वो हिमाचल प्रदेश के ग्राहकों को देंगे। इससे पहले जयराम सरकार ने 125 यूनिट मुफ्त बिजली की घोषणा हिमाचल प्रदेश में की थी। अब ऐसे में देखना होगा कि ये जो फ्रीबीज की स्कीम है, चाहे 1500 महिलाओं को देने की बात हो या 300 यूनिट मुफ्त देने की बात हो, तो इन सब योजनाओं का कितना भयंकर असर प्रदेश की आर्थिकी पर पड़ सकता है, ये इसका एक जीता जागता सबूत ये वर्तमान स्थिति है। और ऐसे में अब 125 यूनिट भी जो पूर्व सरकार की देन थी उसे छोड़ने की अपील मुख्यमंत्री कर रहे हैं। जी ठीक है रॉबिन, तो देखिए अब आपको ये बताएं कि यहाँ पर इस वक्त जो सिचुएशन हिमाचल के अंदर बनी हुई है, कहीं ना कहीं उससे बाहर आने की कोशिश और इसीलिए जनता से अपील मुख्यमंत्री की तरफ से की गई है। शुक्रिया आपका जानकारी के लिए रॉबिन।